नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के शिक्षकों पर अब नीतीश सरकार गाज गिराने वाली है। उनकी सैलरी अब कटने वाली है। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग के निर्देशों को नहीं माना है, जिससे शिक्षकों की सैलरी पर अब संकट मंडराने लगा है। विश्वविद्यालय ने शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए हैं। इसके कारण शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश दिया है कि डाटा अपलोड न करने वाले शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। यह आदेश दिसंबर 2024 में दिया गया और इसका असर राज्य के सभी विश्वविद्यालय पर होगा। वैसे बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस समय सीमा में भी डाटा अपलोड नहीं किया। यही नहीं, उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में भी लापरवाही बरती गई है। इस लापरवाही को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें। यह पोर्टल वेतन भुगतान के लिए बनाया गया है। इस पर सभी जरूरी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं होगा, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा है जिनकी सेवा नियमित नहीं है। वैसे बता दें कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर जरूरी जानकारी नहीं दी गई तो कई शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर संकट आ सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार वित्तीय साल 2024-25 में विश्वविद्यालय ने 345 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। यही एक बड़ी राशि है और इसकी वजह से विभाग को काफी परेशानी हो रही है। वैसे जानकारी दे दें कि बिहार के विश्वविद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा डाटा एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के तहत सभी विश्वविद्यालय को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही गई। ये कदम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, प्रभावी निगरानी और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक स्तर पर सुधार लाना है, बल्कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति को सही जानकारी प्राप्त कराना भी है। इससे सरकार को ये पता चल सकेगा कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं और क्या उनकी सेवाओं का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। वैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल कुछ साल पहले तक बहुत अच्छा नहीं था। विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्रशासनिक लापरवाही के कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इनमें ये एक नया आदेश भी एक अहम पहल है। सरकारी विश्वविद्यालय में अक्सर ये देखा जाता है कि शिक्षक और कर्मचारी का डेटा ठीक से संग्रहित नहीं होता है और इसकी वजह से कई बार प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आती है। शिक्षा विभाग का ये कदम राज्य के विश्वविद्यालय में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति और उनके कार्यों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से लाया गया है। वैसे शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश देने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले ये कदम विश्वविद्यालय के प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए है। जब सभी शिक्षक और कर्मचारी का डेटा ऑनलाइन होगा तो ये सरकार को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का पूरा विवरण प्रदान करेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो रही है। दूसरा ये कदम शिक्षक और कर्मचारियों के प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अन्य प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। डेटा अपलोड होने से सरकार को हर शिक्षक के कामकाजी इतिहास, अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूरी जानकारी एक जगह मिल जाएगी। इस जानकारी का उपयोग वेतन निर्धारण, प्रोन्नति और अन्य निर्णायक निर्णय में लिया जा सकता है। वैसे तीसरा ये कदम विश्वविद्यालय में एक डिजिटल संरचना बनाने के उद्देश्य से है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र
में भी डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की है। वैसे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की है। ऑनलाइन डाटा संग्रहण और पोर्टल पर अपलोडिंग से शिक्षा विभाग को एक केंद्रीकृत सिस्टम मिलेगा जो पूरे राज्य के विश्वविद्यालय में कामकाजी कार्यों की निगरानी करने में सक्षम होगा। वैसे शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करते वक्त जो जानकारी मांगी जाएगी उसमें कई महत्वपूर्ण विवरण शामिल है। इसमें शिक्षक का नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति तिथि, विभागीय जानकारी, कार्य अनुभव, पिछले प्रमोशन और वेतन विवरण, छुट्टियां, कार्यकाल और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार की जानकारी अपलोड करने का आदेश दिया गया था। वैसे इस प्रक्रिया के तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करनी होती है, जिसमें उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि सभी जानकारी सही और प्रमाणित हो ताकि भविष्य में कोई समस्या न उत्पन्न हो। वैसे शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस पहल के माध्यम से बिहार के विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और समग्र कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। विभाग का साफ कहना है कि यदि शिक्षक और कर्मचारियों का डाटा डिजिटल रूप से एकत्रित किया जाएगा तो इससे न केवल विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा बल्कि ये राज्य सरकार को यह जानने का अवसर मिलेगा कि कौन से विश्वविद्यालय अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और कौन से नहीं। वैसे इस पहल के माध्यम से शिक्षा विभाग शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक कार्यभार, शैक्षणिक गुणवत्ता और विश्वविद्यालय की अन्य कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन भी कर सकेगा। इस प्रकार राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी जो भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाने में सहयोगी साबित होगी। अब जानते हैं कि शिक्षा विभाग की इस पहल से क्या बदलाव होंगे। आपको बता दें कि डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया से राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की कार्यों की पारदर्शिता निगरानी का अवसर मिलेगा। वैसे ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच कोई भी अनियमितता या अनुशासनहीनता नहीं हो। शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिलने से संसाधनों का बेहतर विवरण हो सकेगा। सरकार जान पाएगी कि कहां किस विभाग में अधिक शिक्षक की आवश्यकता है या किसे प्रमोशन की जरूरत है। वैसे शिक्षक और कर्मचारियों के डाटा के आधार पर सरकार यह जान सकेगी कौन से विश्वविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता में पिछड़े हुए हैं और वहां सुधार की आवश्यकता है। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी शिक्षक और कर्मचारी अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे हुए हैं और उनकी कार्यप्रणाली में कोई भी घोटाला या धोखाधड़ी नहीं हो रही है। इस पहल से बिहार के विश्वविद्यालय में डिजिटलीकरण का स्तर बढ़ेगा। ये शिक्षा विभाग के लिए एक सुशासन और बेहतर प्रशासन की ओर बड़ा कदम होगा। हालांकि इस पहल के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है, जिससे सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी शिक्षक और कर्मचारी का डेटा सही तरीके से और समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालय में अभी भी तकनीकी संसाधनों की कमी है और ऐसे में यह प्रक्रिया कुछ विश्वविद्यालय के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। इसके अलावा डाटा की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए डेटा की सुरक्षा की पूरी गारंटी हो ताकि किसी भी प्रकार की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग को एक सशक्त और सुरक्षित पोर्टल विकसित करना होगा जहां से डेटा की कोई भी गलतफहमी ना हो और वो आसानी से और सुरक्षित रूप से अपलोड किया जा सके। वैसे बिहार के विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। वैसे शिक्षक और कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने से न केवल विश्वविद्यालय के प्रशासन में पारदर्शिता आएगी बल्कि ये राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का बेहतर आंकलन करने का अवसर भी मिलेगा। ये पहल शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त, पारदर्शी और जिम्मेदारी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां सरकार को जरूर सामने आ रही है। वहीं अभी जो हमने आपको जानकारी दी उसमें भी यही बात कही गई है कि विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनके द्वारा पोर्टल पर जो है अभी तक अपने बारे में जानकारी सुनिश्चित नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब नीतीश सरकार जो है गरमा गई है और उनके वेतन कटौती की बात करने लगी है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।